चले भाई फाइनली भाई लोग पहुंच गए अपनी नई नई गाड़ी ले। मतलब नई गाड़ी तो सिर्फ ठोकोगे हमको हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले। बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो क्या बात है, गाड़ी का कलर उस टी शर्ट कलर मैच लाए तुम। अब मैं यही सोच रहा हूँ साथ ही मिस किया हमने इनको, सही बताया, हमने शोरूम में बहुत मिस किया। तो इस बार हम जा नहीं पाए। इंसान सोच से होता है अमीर गरीब, तो ऐसा लग रहा है बोलेरो चला रहे हो। मजा आ रहा है भाई। अपनी गाड़ी के हिसाब से ऐसा लग रहा है मैं ट्रक पे बैठ रहा हूँ। सही बात। चलो भाई फाइनली अखिल भाई जो पढ़ा रहे तो भाई उनको बुक की जरूरत है भाई, क्योंकि टीचर को भी खुद पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाएंगे भाई वो। तो पढ़ाएंगे, सही बात है भाई। और श्रीमती जी लगे हैं भाई अपने सजने संवरने में। चारों तरफ भाई हर जगह पहाड़ों में ये जाल बिछे हुए हैं सड़कों के। और अभी चल रही भाई डिनर की तैयारी और बाहर हो रहा है भाई ये चूल्हे पे काम। और ट्यूशन भी लगभग 1 साल बाद शुरू हो रहा है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और इस खूबसूरत गांव खंबाखाल से। और दोस्तों मौसम की बात की जाए तो आसमान में बादल लगे हुए हैं और हल्की सी धूप आ रखी है। और दोस्तों नहाना धोना भी हो गया है, पूजा वगैरह भी हो गई है। अब चलते हैं नाश्ते की तैयारी करने। और इसके ऊपर चढ़ा रखी है सब्जी और रोटियां भी लगभग बनके तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों वैसे तो श्रीमती जी ने शुरुआत कर दी ब्लॉग की, तो मैं भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में। 2 दिन से ज़रा गायब थे कहीं, क्योंकि कुछ काम में व्यस्त थे, इस कारण से ब्लॉग नहीं बना पाए। ऊपर से लगातार बारिश रही भाई 2 दिन, तो कहीं बाहर आने जाना भी हुआ नहीं। बाकी मौसम तो बिल्कुल अभी शांत हो रखा है, हालांकि बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही भाई। 2 दिन तक तो लगातार बारिश रही भाई, जिस कारण से कहीं आने जाना भी नहीं हुआ। और आज मौसम 2 दिन बाद रुका है, हालांकि धूप आ नहीं रही है, लेकिन उसकी जो आँच है हल्की हल्की पड़ रही है भाई। तो दोस्तों अभी तक तो मैं ऑफिस का काम कर रहा था जब तक श्रीमती जी ब्लॉग बना रही थी। और अब मैं भी ज़रा थोड़ी नहा धो लेता हूँ और नाश्ता करके निकलता है यहाँ से लमगाँव, और वहाँ से निकलूँगा रिसोर्ट, क्योंकि आजकल ट्यूशन भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों समय हो गया है सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं, और ऑफिस का काम भी हो गया है, नाश्ता पानी भी हो गया बढ़िया करके, और अब निकलते हैं भाई यहाँ से। और श्रीमती जी लगे हैं भाई अपने सजने संवरने में। हाँ जी ठीक है सब। तो बड़ी मुश्किल से उनको भाई बोलना पड़ रहा है कि यार वीडियो बना दो यार। अगर ये वीडियो बनाए थे तो शायद 2 दिन तक हमारी ब्लॉग बंद नहीं रहते भाई। वीडियो बनाते नहीं, इनको ज़रा बताइए कि यार वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो चले दोस्तों समय हो गया अभी दिन के 12:45। और दोस्तों अभी तक मैं आया था भाई नेपाड़ गाँव में। यहाँ पे जो हमारी एक बूढ़ी जी हैं, इन ताऊ जी की मामी लगती है, तो हमारी बूढ़ी जी हो गई। तो बूढ़ी जी की डेथ हो गई थी यहाँ पे, तो फिर पस्तू देने आखिर यहाँ पे, तो वहाँ पे मिल गए हैं। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से भाई लमगाँव की ओर, और लमगाँव से निकलेंगे फिर सौड़ भाई। तो मौसम भी आज रुका हुआ है भाई, हालांकि बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं है। तो इसी के साथ निकलते हैं यहाँ से अब जल्दी जल्दी। और दोस्तों खुशखबरी तो आपको सुबह सुबह मिल गई होगी, यानी कि रविंद्र भाई ने एक और नई गाड़ी निकाल ली है भाई। जो अपनी गाड़ी वो तो उन्होंने बहन जी को गिफ्ट कर दी है, यानी कि अपने पिताजी को, और खुद ने ली है भाई नई टाटा पंच। वैसे काफ़ी समय सोच रहे थे कि भाई मैं अपने पिताजी का एक सपना उसे पूरा करना चाहूँगा, तो आखिर वो भी कर दिया उन्होंने। और आप सभी से ऐसी प्रार्थना है कि भाई ऐसे अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए उनके साथ भी और हमारे साथ भी। और ऊपर डांडी कांठी में भाई बढ़िया से बात लगे हुए हैं, तो उससे और मनमोहक हो जाता है भाई दृश्य। बाकी अभी रविंद्र भाई से बात हुई मेरी, तो वो वहाँ सुबह निकल गए थे और चौंधार पहुँच गए लगभग, यानी कि वो भी पहुँचने वाले लमगाँव। तो मैं भी यहाँ से निकल गया हूँ, तो देखते हैं कहाँ पे मुलाकात होती है हमारी। लमगाँव में मिलते हैं या पहले मिलते कहीं। और दोस्तों ठीक सामने जो आपको एक गांव दिख रहा है भाई, तो ये गांव आपको शायद याद होगा, अगर नहीं है याद तो आपको बता देता हूँ। ये है भाई ब्रिजेश भाई का गांव, जो हमारे साथ ब्रिजेश सवाल हैं उनका गांव है न्यू गांव। और न्यू गांव के जस्ट बगल में भाई हुल्डियाण। और ब्रिजेश तो आजकल यात्रा में व्यस्त थे, तो फिलहाल यात्रा बंद है, तो आजकल मेरे ख्याल से लमगाँव तो ऋषिकेश चक्कर मार रहे हैं उसके। लेकिन मुलाकात आजकल काफ़ी समय से हुई नहीं है, देखते हैं कब मुलाकात होती है। और दोस्तों ब्रिजेश गाँव से भी अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाते हैं। और दोस्तों इस बरसात से जो झाड़ियाँ हैं सड़क के किनारे काफ़ी बढ़ चुकी है, इस कारण से कभी कभी खतरा भी रहता है भाई। समय के साथ साथ इसकी सफाई भी ज़रूरी है भाई।
और दोस्तों यहाँ से ठीक नीचे देखिए भाई, इसी रोड पे जाना है मैंने नीचे। ये है धौनपुर उत्तरकाशी वाली रोड, और ये नीचे जा रही है यहाँ से लमगांव, और ऊपर जा रही है भाई सौड़ भदौरा, जहाँ मैंने जाना है। और ये जो आपको तिराई दिख रहा है ये है चवाड़ घाट भाई। काफ़ी बढ़िया दृश्य दिख रहा है भाई यहाँ से। और वैसे मैं अक्सर वहाँ से आता हूँ सामने से। ये देखिए यहाँ से होते हुए नीचे सिरवानी से होते हुए सीधे अपने गाँव भाई। ये ऊपर वाली रोड जा रही है कंडियाल गाँव, यहाँ से ऊपर जो जा रही है भाई पनियारा। तो पहाड़ों की जीवन रेखा भाई, ये सड़कें ही हैं भाई। चारों तरफ भाई हर जगह पहाड़ों में ये जाल बिछे हुए हैं सड़कों के। आजकल तो दोस्तों इस रोड की जो हालत है वो थोड़ी सुधरी सी लग रही है भाई। वरना भाई जब मैं एक बार बीच में यहाँ आया था, काफ़ी टाइम हो गया है, उस समय बड़े गड्ढे ही गड्ढे थे भाई यहाँ। और दोस्तों जब ये रोड नहीं बनी थी तो उस समय ज़्यादातर पैदल मार्ग हुआ करते थे कहीं भी जाने के लिए। तो नेपड़ का भी पैदल मार्ग ही है भाई। ये नीचे स्टार्ट होता है भाई रातलदार से होते हुए पूरा ऊपर नेपड़ तक। इसी रास्ते से पहले पैदल जाया करते भाई। न्यूगा हो, उलियान हो, नेपड़ हो, बहन हो। बहन तो अभी गया नहीं, मैं दिखाऊंगा वो आपको एक बार बहन गांव का दृश्य। मैं अभी कभी गया नहीं हूँ। इस लाइन में सबसे टॉप का गाँव है भाई वो। और भाई दोस्तों यहाँ से निकलते हैं बाकी की ओर और मिलते हैं रविंद्र भाई से, क्योंकि वो भी लमगांव पहुंच गए हैं। तो उनका फोन आया कि भाई कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि यार तुम लमगांव से सिर्फ आगे जाओ, चवाड़ घाट पे मिलते हैं, क्योंकि मैंने वहां से ऊपर निकलना है शॉर्ट के लिए। तो चले दोस्तों बढ़िया करके चवाड़ घाट आ गए हैं, और मुझे ठीक ऊपर यहाँ से निकलना है सौड़ भदौरे के लिए। और भाई आ रहा है यहाँ से, तो भाई से भी मुलाकात करते हैं। वो निकलते हैं सीधे सौड़ की ओर। और दोस्तों आजकल कावड़ भी चल रही है और साथ में यात्रा भी कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो जो कोई वीडियो देखता होगा तो वो देख लेना भाई कि यहाँ से जो ऊपर है चवाड़ घाट से ऊपर की ओर जाते हैं भाई केदारनाथ की ओर भाई। यहाँ से कभी कन्फ्यूज मत होना। वैसे यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। तो चले भाई फाइनली भाई लोग पहुँच गए अपनी नई गाड़ी ले। आवाज़ आ गई भाई अब, मतलब नई गाड़ी तो सिर्फ ठोकोगे हमको हैं? मुख पछाड़ दिखना पिछाड़ दिखना मुख बहुत नहीं दिखना। अरे अब ऐसे दिखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ रखे यार तुम्हें तो। और सब बढ़िया? अरे यार अच्छी यार, अब और सब बढ़िया। चले भाई फाइनली यहाँ पे रविंद्र भाई का इंतजार हो रहा था, वो भी पहुंच गए हैं, उनकी गाड़ी भी पहुंच गई भाई। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो क्या बात है, गाड़ी का कलर उस टी शर्ट कलर मैच लाए तुम? अब मैं यही सोच रहा हूँ अब इसी के हिसाब से रहेगा। दोनों का कलर मैच हो रहा है। सेम हो रहा है। वाह। और सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आप ऐसी दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप नए वाहन और जो सपने हैं वो भी पूरे होते रहे भाई। देखो तब क्या होता है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे रुके हुए थे, मैंने कहा यार अब जा रहे हैं शॉर्ट, उससे पहले तो रविंद्र भाई से मुलाकात कर लेते हैं। हम भी तो देख लेते हैं भाई की गाड़ी नई। इस बार मैं जा नहीं पाया, पिछली बार तो साथ ही मिस किया हमने इनको, सही बताया, हमने शोरूम में बहुत मिस किया। तो इस बार हम जा नहीं पाए, क्योंकि पहले एक हफ्ते हम छुट्टी पे थे, अच्छा, उसके बाद फिर ट्यूशन भी शुरू हो गया, तो फिर जाया नहीं जाता था कहीं। सही बात सही बात। तो खैर कोई नहीं, गाड़ी आ गई तो हम अब यहीं तो देख रहे हैं। साथ में क्या दिक्कत है। सही बात, सही सही बात। चलो धन्यवाद धन्यवाद। चले भाई हम भी यहाँ से निकाल इनसे विदा देते हुए। और कैमरा मैन ही है भाई हमारे रोमियो भाई। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे साथ हर बार रहते जब भी गाड़ी लेने चलते नहीं भाई। हर सुख में साथ, दुख में तो नहीं रहता, पर सुख में रहता। और सब आनंद में। चलिए भाई जब भाई ने गाड़ी ली तो थोड़ी टेस्ट ड्राइव हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ शॉर्ट, लेकिन उससे पहले जरा एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। सही बात। तो आनंद आ रहा है भाई चलाने में, हाँ। काफी ऊंची भी है। अपनी हमारी जो गाड़ी है वो तो थोड़ी सी गरीबों वाली गाड़ी है। अरे यार बस करो यार तुम। आज हम अमीरों वाली गाड़ी में अरे नहीं मेरे चलाने का मौका भाई, मिल नहीं गया। भाई नहीं। इंसान सोच से होता है अमीर गरीब, इनसे नहीं होता। वो तो है। ठीक है, पैसा लग रहा है बोलेरो चला रहे अरे मजा आ हो। रहा है भाई। चलो सही है भाई। अपनी गाड़ी के हिसाब से ऐसा लग रहा है मैं ट्रक पे बैठ रहा हूँ। सही बात मेरी गाड़ी का वो है ना। सही बात। चलो भाई फाइनली अखिल भाई जो पढ़ा रहे तो भाई उनको बुक की जरूरत है भाई, तो बुक मंगा रखी थी कुछ हैं? क्योंकि टीचर को भी खुद पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाएंगे भाई वो। तो पढ़ाएंगे, सही बात है भाई। ये धीमा तो सीधे। तो बाकी दोस्तों बढ़िया से टेस्ट ड्राइव ले लिए है और मज़ा आ गया भाई। पहली बार मैंने भाई इतनी बड़ी गाड़ी पकड़ी है, तो ऐसा लग रहा था भाई जैसे हम हाथी पे नहीं बैठ रहे, खूब ऊंचा है, साफ दिख रहा है बढ़िया करके। आनंद आ रहा था भाई गाड़ी चलाने में। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं सॉरी गुरु जी। वाह 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 बस। हाँ जी चलें। ठीक है।
धन्यवाद आपका। अरे कैसे बात है, तुम्हारी गाड़ी है भाई। अरे वो तो है, है, ठीक है ठीक है। चलो मिलते हैं। कैंटीन को नीचे करो धनपुर। आने में कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहने दूसरे टावर पकड़ेगा। सही बात, सही बात, सही बात। निकलते हैं यहाँ से, जल्दी मिलते हैं बिल्कुल। रोमिन भाई। ठीक है मिलते जल्दी। तो दोस्तों रविंद्र भाई से जो सामान मंगाया था वो ले लिया है और अब सीधे निकलते हैं भाई शॉर्ट की ओर। और आज तो बारिश वगैरह कुछ हो नहीं है, बढ़िया से धूप भी निकल गई है हल्की हल्की। तो चलिए दोस्तों अभी समय हो गया भाई दिन के 3:15 और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ शॉर्ट में। तो जल्दी से चलते हैं घर पे इनकी दीदी लोग घर पे। तो चलिए दोस्तों बढ़िया करके खाना पीना भी हो गया है और अब चलते हैं बस सीधे ट्यूशन में भाई, क्योंकि समय भी 3:30 से ऊपर हो गया है। तो चलिए दोस्तों 3:30 से लगभग समय हो गया है 6:30 यानी 3 घंटे होने वाले हैं और अब जाके ट्यूशन निपट गया है सब और बच्चे भी निकल गए अपने अपने घर की ओर भाई। और मौसम की बात की जाए अभी, हालांकि काले काले बादल लगे हुए हैं लेकिन हल्का हल्का मौसम भी साफ हो रखा है भाई और धूप भी बढ़िया लग रही है जहाँ पे बादल क्लियर हैं। और दोस्तों सोड़ गांव के ठीक सामने जो चोटी पे एक मंदिर दिख रहा है आपको, ये है भाई मान चंबा जी का मंदिर। और बाकी दोस्तों पूरा सोड़ गांव तो यहाँ से दिखता नहीं है, पर कुछ घर ये हैं जो यहाँ से दिखते हैं और कुछ उधर साइड है ऊपर। और बाकी देखिए भाई इस तरह से हमारे पैतृक घर हुआ करते थे, यानी कि जो हमारे दादा परदादा ने बनाए होंगे वो इस टाइप के घर होते हैं भाई पटाल वाले। आज तो ये सब बिल्कुल हर जगह बंजर पड़ रखे हैं, या फिर ये सब रेनोवेट हो गए इस तरह से बने हुए हैं। और दोस्तों पिछली बार तक तो भाई इस ग्राउंड में ट्यूशन की छुट्टी होती ही बच्चे खेलने शुरू कर देते थे, लेकिन आज देखिए भाई यहाँ पे खेती कर रखी है, बढ़िया से सब्जी वगैरह उगा रखी है भाई। पहले तो काफ़ी सारे बच्चे दिखते थे भाई यहाँ शाम को खेलते हुए, लेकिन इस बार सब गायब हो रखे भाई, क्योंकि पता है कि यहाँ पे खेलने कुछ है नहीं तो सब निकल रखे मेरे ख्याल से सड़क साइड घूम फेर में। तो चलिए दोस्तों अभी समय हो गया भाई रात के 8:30 और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अभी चल रही भाई डिनर की तैयारी और बाहर हो रहा है भाई ये चूल्हे पे काम। तो आज काफ़ी समय बाद भाई यहाँ रुका हूँ मैं और ट्यूशन भी लगभग 1 साल बाद शुरू हो रहा है यहाँ पे। यहाँ आने का मौका कम ही मिला इस बार।